में आज लोकसभा में पेश हो रहे केंद्रीय बजट को लेकर के हम उपस्थित हैं बलरामपुर से। ये हमारे साथ शिक्षक बंधु हैं, बीएसए कार्यालय है बलरामपुर का। हम इनसे बात करेंगे अभी तक जो बजट पेश हुआ है उसमें शिक्षा और युवाओं के लिए जो प्राविधान किए गए हैं उसमें क्या क्या हैं। ये हमारे बीच में शिक्षक हैं अनिल शुक्ला जी। अनिल शुक्ला जी, ये आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है, इसमें कई प्राविधान किए गए हैं शिक्षा की तरक्की के लिए, युवाओं के विकास के लिए, तो इसमें आपका क्या जानकारी क्या? बहुत अच्छा हुआ है जो ये बजट पेश किया गया है। बलरामपुर के विकास के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी कि जब कोई बीमार होता था तो उसको ले जा करके लखनऊ भर्ती करवाना पड़ता था। लखनऊ आने जाने में बहुत से पेशेंटों का दम टूट जाता था, बहुत से लोग मर जाते थे। अब सरकार ने ये जो सुविधा कर दिया कि मेडिकल कॉलेज यहीं हो गया है, भवन बन करके तैयार हो गया, जिसमें कई यूनिट हैं। लगभग जितनी बीमारियां हैं सबके इलाज के लिए यहाँ पे सुविधा दे दिया गया है। और बस यही इंतज़ार है बलरामपुर के जिलावासियों का कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाए कि जिससे उनका इलाज हो सके। और आज जो घोषणा किया गया कि कैंसर और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं उसको सस्ती कर दी गई हैं। जो गरीब तबका के हैं, जो कैंसर और डायबिटीज़ की दवा नहीं खरीद सकते थे, तो सरकार के इस कदम से इनके लिए भी बहुत एक आस जागी है, उम्मीद जागी है कि ये भी अपना इलाज करवा सकेंगे और दवाई खरीद सकेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। मेडिकल एजुकेशन इस बार ये मेडिकल कॉलेज चलने की आपको बजट से उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज चल जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये आप क्या नाम है आपका? मधु कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन जनपद बलरामपुर। जी। बजट अभी पेश हुआ है, कई नवाचार और उसके पहल की गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो उस पर आपका क्या कहना है? जो माननीय मोदी जी का विजन है 2047 में विकसित भारत, उसको देखते हुए वर्तमान समय में संसद में जो बजट पेश किया गया है वो सराहनीय है। और उम्मीद है कि माननीय मोदी जी का जो बजट है वो बलरामपुर जैसे पिछड़े जनपद के लिए, कि जो नीति आयोग द्वारा चयनित है, हमारा जनपद पिछड़ा है, उसमें जो अटल टीयरिंग लैब की स्थापना की गई है, उससे बच्चों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। और हम आशा करते हैं कि हम बलरामपुर जनपदवासी जो पिछड़े क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बजट को लेकर के विभिन्न शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के प्रतिनिधि, जिन्होंने हर मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा में नए नवाचार को बढ़ावा देने की बात हो, या छात्राओं को आवासीय सुविधा, या दवाइयों को सस्ती करना कैंसर और डायबिटीज़ के, या फिर जिला अस्पताल में कोई नई पहल शुरू करना, वहीं मेडिकल कॉलेज के संचालन की भी वो उम्मीद जताई है। इस बार इन लोगों ने बजट में प्राविधान भी किया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े काम होंगे, तो उसमें अपना मेडिकल कॉलेज भी इन लोगों को उम्मीद है। वहीं इन लोगों की मांग भी है सैनिक विद्यालय की, जो नेपाल सीमा से सटा होने के वजह से इन लोग चाहते हैं कि सैनिक विद्यालय भी खुले। तो कुल मिलाकर के बजट इन्होंने सभी की नज़रों में सराहनीय है और विशेष आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की संभावना सभी शिक्षक साथियों ने जताई है। जैसा कि सरकार ने जो बजट की घोषणा की है, उसमें नेपाल सीमा से जुड़े हुए जनपद के बारे में भी पक्ष रखा है, बजट रखा है, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। साथ ही इससे हमारे जो नेपाल से जुड़े हुए ज़िले हैं, जिसमें हमारा एक खुद बलरामपुर आता है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी होगी। और अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल की व्यवस्था हो तो लगता है कि हमारा ये जो जनपद है, बहुत से ऐसे तराई बेल्ट के लड़के हैं जिन मतलब प्रतिभावान हैं, लेकिन सैनिक शिक्षा सुदूर जनपदों में होने के कारण वो तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाएं यहीं रह जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बजट में जो है सैनिक विद्यालय का भी अगर प्रावधान हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे जनपद के लिए बड़ा ही सौभाग्य होगा। और साथ ही साथ इससे जो है सीमावर्ती जो भी हमारे ज़िले हैं, और ख़ासकर हमारा जनपद जिसमें मतलब माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय मतलब संचालित हो रहा है, और इससे जो है और हमारे जनपद में विकास की जो गंगा है कह लीजिए वो बहेगी, और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। धन्यवाद। यानी नेपाल सीमा के सटे जो गांव हैं, जी, वहाँ जो विद्यालय चल रहे हैं जी, उनका भी इस योजना से नेपाल लाभ सीमा होगा। क्योंकि मैं एक अनुभव अपना बताऊं, आज के मतलब 5-6 साल पहले मैं कुछ गढ़ा मुतहरा गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कुछ ऐसे तराई
क्षेत्र हैं, गांव हैं जो जंगल से सटे हुए हैं, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं आज भी वहाँ के लोग वंचित हैं। और इससे ये उम्मीद जगी है कि ऐसे गांवों का भी विकास होगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, और ख़ास करके शिक्षा, जो हमारे ही नहीं बल्कि हर देश की मूलभूत इकाई होती है। शिक्षा के बिना कोई भी देश जो है वो विकास नहीं कर सकता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि 2047 विकसित भारत, तो एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके नज़र में बजट में क्या मिला है ऐसा कि शिक्षकों के लिए या यहाँ के युवाओं के लिए या छात्राओं के लिए? इस बजट में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो आवासीय योजना सरकार ने शुरू की है। जैसे सुदूर दूर दराज उनसे महिलाएं आती हैं, तो जनपद में जैसे कामकाजी महिलाएं हुई, छात्राएं हुई डिग्री कॉलेज की, तो उन्हें कमरा वमरा ढूंढने में दिक्कत होती है। तो जब ये आवासीय छात्रावास बन जाएंगे महिलाओं के लिए, तो उन्हें जो है एक सरकार के उसमें रहने का अवसर प्रदान होगा। और हमारी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये महिला छात्रावास की योजना जो है वो बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और कोई मतलब किस वर्ग को ज़्यादा फायदा होगा? मतलब महिलाओं में इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज की छात्राओं को ज़्यादा अवसर मिला है। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे नेपाल सीमा के लिए सरकार ने जो काम किया है, मैं सरकार से ये चाहूँगा कि उधर ही सैनिक स्कूल भी खोला जाए, जैसे बच्चों के लिए बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान होगा। धन्यवाद। विकास पंकज सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक इकाई। आपको क्या लगता है केंद्रीय बजट से शिक्षा के क्षेत्र में या युवाओं के क्षेत्र में डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, शिक्षा में विशेष तौर पर? केंद्रीय बजट तो सराहनीय रही, और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस बजट में पुरानी पेंशन की भी बात होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, इससे कहीं न कहीं जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनके दिल में या और मन में वो असुरक्षा की भावना है। और अगर हमारा पैसा जो ये इसमें है शेयर मार्केट में लग रहा है इस समय, और शेयर मार्केट का हाल सभी जान रहे हैं क्या स्थिति है, क्या गारंटी है कि हमको जो है जो एनपीएस दिया गया है उसमें हमको पैसा जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें कोई जानकारी नहीं। ये तो बात उसकी हुई कर्मचारी हित की। शिक्षा के लिए अभी जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, जैसे नेपाल सीमा से सटे गाँव का विकास हो या कोई, उस पर आपका क्या कहना कि शिक्षा? भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो है जो घोषणाएं की हैं शिक्षा के लिए, कि वहाँ जो दूर दराज इलाके में बच्चे हैं, कम से कम वो जो है अपना जो अधिकार है, बाल अधिकार शिक्षा का है, वो जो है पा सकेंगे आसानी से। और उनको समुचित व्यवस्था भी देनी चाहिए, ताकि जो है वो किसी भी रूप से कहीं भी वंचित न रहे शिक्षा के मामले में। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।